कोटा के एक छोटे से कमरे में बैठा अर्जुन अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। डायरी के पहले सफ़े पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन इस समय अर्जुन को यह वाक्य एक मजाक जैसा लग रहा था। स्कूल के दिनों से ही लोग उसे औसत कहते थे। वह हमेशा कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठता, कम बोलता और ज्यादा सपने देखता था। उसके पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, मगर सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन का सपना था इंजीनियर बनने का। 12वीं के बाद जब वह कोटा आया, तब उसे समझ में आया कि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना बेहद कठिन। यहाँ हर गली में एक टॉपर मिलता था और हर कक्षा में कोई न कोई जीनियस मौजूद था। और अर्जुन, वह बस एक सामान्य सा लड़का था, जो हर परीक्षा में 100 में से 42 या 45 अंक लाता था। हर परिणाम के बाद उसका आत्मविश्वास टूट जाता। दोस्त जब अपनी रैंक पर चर्चा करते, तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता। रात को कमरे में लौटकर वह छत को देखते हुए सोचता, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। एक दिन कोचिंग के शिक्षक ने कक्षा में कहा, प्रतिभा आपको शुरुआत देती है, लेकिन मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाती है। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने खुद से सवाल किया, शायद मेरे पास असाधारण प्रतिभा नहीं है, लेकिन क्या मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ? उस रात उसने ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन किया। वह दिन में 8 घंटे पढ़ने का दावा करता था, पर सच में 4 घंटे ही ध्यान से पढ़ पाता था। बाकी समय तुलना और चिंता में बीत जाता था। अगले दिन से उसने एक नया नियम बना लिया, तुलना बंद, सुधार शुरू। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मोबाइल का सीमित उपयोग करने लगा। हर दिन वह अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता। शुरुआत कठिन थी। शरीर थक जाता, मन हार मानने को कहता। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। जब भी मन डगमगाता, वह डायरी का पहला पन्ना पढ़ लेता, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके अंक 42 से 55, फिर 63 तक पहुंचे। वह अब भी टॉपर नहीं था, लेकिन पहले से बेहतर जरूर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपने आप पर भरोसा होने लगा था। एक शाम पिताजी का फोन आया। बात के अंत में पिताजी ने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन हमें तुम पर गर्व है। परिणाम कुछ भी हो, तुम हमारी उम्मीद हो। ये शब्द अर्जुन के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थे। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता सिर्फ रैंक से नहीं, बल्कि अपने डर पर विजय पाने से मिलती है। परीक्षा का समय आ गया। इस बार अर्जुन घबराया नहीं। उसने पूरे आत्मविश्वास से हर प्रश्न हल किया। परिणाम वाले दिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट खोली, उसका चयन हो चुका था। वह अखिल भारतीय टॉपर नहीं बना, लेकिन उसका सपना एक कदम और करीब आ गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशियों के साथ साथ उन संघर्षों के भी थे, जब उसने हार मानने का सोचा था। कॉलेज में दाखिले के बाद उसने अपनी डायरी का नया पन्ना खोला और लिखा, जीतने के लिए पैदा होना जरूरी नहीं, जीतने का निर्णय लेना जरूरी है। समय बीतता गया। अंतिम वर्ष में उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, नौकरी छोड़कर व्यवसाय, बहुत जोखिम है। लेकिन अर्जुन अब जोखिम से नहीं डरता था। उसने सीख लिया था कि जोखिम के पीछे ही अवसर छिपा होता है। शुरुआत में कठिनाइयां आईं। फंडिंग नहीं मिल रही थी, ग्राहक कम थे, साथी निराश हो जाते थे। लेकिन अर्जुन हमेशा एक बात कहता,
हम तब तक असफल नहीं होते जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ देते। धैर्य और लगातार प्रयास के कारण धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। 1 साल बाद उन्हें बड़ी निवेश राशि मिली और उनका व्यवसाय आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन को उसके पुराने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने छात्रों की ओर देखा और उसे अपनी आखिरी बेंच याद आ गई। उसने कहा, मैं भी कभी आखिरी बेंच पर बैठता था। मुझे औसत कहा गया। लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया का कोई भी ठप्पा आपको रोक नहीं पाएगा। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस रात घर लौटकर अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहला पन्ना अब भी वही था। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। अब उसे समझ आ चुका था कि हर इंसान के भीतर जीतने की क्षमता छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। आखिरी बेंच से आसमान तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन संभव जरूर था।